नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल सरकारी जॉब साथी में। और मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी क्या होता है, इस पोस्ट पर भर्ती के लिए आपके पास में क्या क्या योग्यताओं की एजुकेशनल एबिलिटी की आवश्यकता होती है। साथ में हम यह जानेंगे कि एक सांख्यिकी अधिकारी का क्या काम होता है, किस प्रकार का वर्क एक सांख्यिकी अधिकारी को गवर्नमेंट नौकरी में करना होता है और सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। साथ में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि इस पोस्ट पर एक सांख्यिकी अधिकारी को कितनी सैलरी मिल पाती है। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान में रहकर विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स की, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप सरकार की नौकरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी अगर हासिल करना चाहते हैं, या आपकी रुचि सरकारी पोस्टों में है, सरकारी पदों में अगर आप रुचि रखते हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। साथ में आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स की, प्रतियोगी परीक्षाओं की उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में भी आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा। क्योंकि दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी की कंप्लीट फुल डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तथा स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यदि आप विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स की, प्रतियोगी परीक्षाओं की उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके साथ में यदि आप सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती भी देना चाहते हैं, सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सांख्यिकी अधिकारी का अर्थ समझना होगा और सांख्यिकी अधिकारी के मुख्य कार्यों के बारे में भी जानना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पे सबसे पहले सांख्यिकी अधिकारी का अर्थ समझाता हूं तथा उसके मुख्य कार्यों के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सांख्यिकी अधिकारी, जिसे हम अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर कहते हैं, सांख्यिकी अधिकारी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर कहा जाता है। यह एक सरकारी पद होता है। एक सांख्यिकी अधिकारी का मुख्य कार्य, मुख्य वर्क आंकड़े यानी डेटा का विश्लेषण करना, डेटा का एनालिसिस करना होता है। साथ में रिपोर्ट तैयार करना और नीतियों को बनाने में मदद करना, हेल्प करना एक सांख्यिकी अधिकारी का मुख्य कार्य माना जाता है। यह पोस्ट राजस्थान गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है, खासकर स्पेशली आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के आंकड़े तैयार करने में। एक सांख्यिकी अधिकारी को यानी स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर को राजस्थान सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट में आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के आंकड़े तैयार करने का मुख्य कार्य दिया जाता है, जो कि उसे बखूबी निभाना पड़ता है, उसमें अहम रोल अपना निभाना होता है। तो इस तरह से मैंने आपको सांख्यिकी अधिकारी का अर्थ तथा उसके मुख्य कार्यों के बारे में अच्छे से समझाया। चलिए आप जानते हैं कि सांख्यिकी अधिकारी बनने के लिए आपके पास में क्या क्या एजुकेशनल एबिलिटी की तथा शैक्षणिक योग्यताओं की आपको आवश्यकता होगी, इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, सांख्यिकी अधिकारी बनने के लिए आपके पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या आपकी एजुकेशनल एबिलिटी होनी चाहिए, इसका क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आपके पास में आता है। इसका आपका आंसर मैं आपको आज देता हूं। देखिए दोस्तों, सांख्यिकी अधिकारी बनने के लिए आपके पास में विभिन्न योग्यताएं, विभिन्न एजुकेशनल एबिलिटी की आपको आवश्यकता होती है, जो कि आपको सबसे पहले फॉलो करनी होती है। राजस्थान में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको निम्नलिखित एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, शैक्षणिक योग्यताओं की आपको इसके लिए आवश्यकता होती है, जो कि आपको सबसे पहले क्लियर करनी होती है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सांख्यिकी अधिकारी बनने के लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ, जो कि आपको सबसे पहले क्लियर करनी आपको अपनी ज़रूरी होंगी। फर्स्ट नंबर आता है आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी एजुकेशनल एबिलिटी, जिसमें मैथ्स, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट से यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आपने डिग्री ले रखी है, तो फिर आप इसके लिए सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपने 11th और 12th क्लास में अपनी कॉमर्स सब्जेक्ट से यदि आपने अपनी 12th क्लास पास आउट कर रखी है, 12th क्लास में यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम से सब्जेक्ट से पढ़े हैं और उसके बाद में यदि आपने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम कंप्लीट किया है और उसमें आपने मैथ्स,
सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट से यदि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो फिर आप इसके बाद में सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए अलावा यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी पढ़े हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने कर रखा है मैथ से, स्टैटिक्स से या फिर इकोनॉमिक्स या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो भी आप सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट के लिए अप्लाई आगे कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो है वो आपको क्लियर करनी होगी। ग्रेजुएशन आपको कॉमर्स के इन सब्जेक्टों से क्लियर करना होगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपको इसके लिए चाहिए होगा। चलिए अब जानते हैं दूसरा स्टेप जो कि आपको इसके लिए फॉलो करना है यदि आप सांख्यिकी अधिकारी बनना चाहते हैं। तो देखिए, राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हम आरपीएससी बोलते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी तरफ से सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से निकाली जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाता है और राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से ही यह सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को आपको पास आउट करना सबसे पहले फ्रेंड्स जरूरी होता है। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती में आपको निम्नलिखित स्टेप से गुजरना होता है। सबसे पहला आपको इसके लिए लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम पास करना होता है और उसके बाद में आपको इसमें इंटरव्यू जो है वो क्लियर करना होता है। इसमें 2 स्टेप ही शामिल होते हैं। पहला है आपकी लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम और दूसरा है आपका इंटरव्यू। इन दोनों ही प्रोसेस को आपको क्लियर करना होता है। रिटन एग्जाम जो है वो आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, किसी भी मोड में हो सकता है, जो कि आरपीएससी द्वारा इस परीक्षा का नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाता है। उसके बाद में रिटन एग्जाम जैसे ही आप पास आउट कर लेते हैं उसके बाद में आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर जाते हैं और इंटरव्यू में आप साक्षात्कार उसका दे पाते हैं। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में आपकी मेन कट ऑफ बनती है और कट ऑफ के हिसाब से विभिन्न कैटेगरी वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो निकाली जाती है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सिलेक्शन जो है वो सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट के लिए कर पाते हैं। चलिए अब जानते हैं दोस्तों की जो तीसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना होता है सांख्यिकी अधिकारी भर्ती की परीक्षा देने के लिए, सांख्यिकी अधिकारी बनने के लिए, वो है आपकी एज लिमिट। एज फैक्टर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सांख्यिकी अधिकारी बनने के लिए आपके पास में एज लिमिट क्या होनी चाहिए। देखिए, आपकी एज, न्यूनतम एज जो है वो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आप 21 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आप सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो रखी गई है 40 ईयर्स। 40 ईयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आपके लिए आयु सीमा, एज लिमिट इस भर्ती परीक्षा के लिए निर्धारित की गई है। सांख्यिकी अधिकारी यदि अगर आप बनना चाहते हैं तो 21 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स मेल फीमेल इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, विभिन्न कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है इस पोस्टों के लिए, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए लागू किया गया है। तो विभिन्न कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो उसमें आयु सीमा में, एज लिमिट में छूट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को दी जाती है, प्रदान की जाती है। तो 21 से 40 वर्ष की एज जो है वो सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती के लिए एप्लीकेबल मानी जाती है। तो ये तो थी दोस्तों कुछ क्वालिफिकेशंस के बारे में बातचीत जो कि मैंने आपको बताई कि सांख्यिकी अधिकारी बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस की, एजुकेशनल एबिलिटी की आपको आवश्यकता होती है। तो ये स्टेप्स आपको सबसे पहले जो है फॉलो करने होते हैं, उसके बाद ही आप इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं काम की जिम्मेदारियां, यानी कि एक सांख्यिकी अधिकारी का क्या काम होता है, किस प्रकार का काम उसको गवर्नमेंट नौकरी में, सरकारी नौकरी में करना पड़ता है, काम की क्या क्या जिम्मेदारियां एक सांख्यिकी अधिकारी की सरकारी नौकरी में रहती हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर का मेन वर्क डेटा इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा यह अधिकारी गवर्नमेंट योजनाओं और परियोजनाओं के आंकड़ों की जांच करता है, डेटा को व्यवस्थित करता है और रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट्स नीतिगत निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है
और सांख्यिकी अधिकारी विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण और अनुसंधान यानी रिसर्च कार्यों में भी संचालन करते हैं, जो समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक सांख्यिकी अधिकारी की काम के प्रति काफ़ी सारी जिम्मेदारियां जो है वो बन जाती हैं। यदि आप सांख्यिकी अधिकारी बन जाते हैं सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर आपको सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट पर नियुक्ति मिल जाती है तो आपको काफ़ी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो काम की नौकरी के दौरान सरकारी नौकरी में उठानी पड़ती हैं, जो कि मैंने आपको मेन जिम्मेदारियों के बारे में सांख्यिकी अधिकारी के बारे में बताया। चलिए अब बात करते हैं सांख्यिकी अधिकारी की सैलरी के बारे में और उसको मिलने वाले अन्य लाभों के बारे में, कि एक सांख्यिकी अधिकारी को सरकारी नौकरी में कितनी सैलरी इस पोस्ट पे मिल पाती है और किस प्रकार के अन्य लाभ, अन्य प्रॉफिट सरकारी नौकरी में एक सांख्यिकी अधिकारी को मिल पाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बात का आप ध्यान रखिए कि राजस्थान में स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर यानी सांख्यिकी अधिकारी की जो सैलरी है वो बहुत ही आकर्षक होती है। इस पोस्ट पर आपको पे स्केल 44,300 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये के बीच आपको समथिंग इसमें आपकी पे स्केल जो है वो आपको मिल सकती है, जो 7वें वेतनमान के आयोग के अकॉर्डिंग निर्धारित होती है। इसके साथ ही आपको सरकारी नौकरी के अन्य प्रॉफिट भी, अन्य लाभ भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल पाते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस जिसे हम HRA बोलते हैं, मेडिकल अलाउंस और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा, फैसिलिटी भी आपको इस नौकरी में, इस पोस्ट पे मिल पाती है। यानी कि दोस्तों अगर आप एक सांख्यिकी अधिकारी लगते हैं, विभिन्न सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती परीक्षा पास करने के बाद यदि आप सांख्यिकी अधिकारी की पोस्ट पर नियुक्त होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको लगाया जाता है, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, एक फ्रेशर कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक फ्रेशर कैंडिडेट्स की सांख्यिकी अधिकारी की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, ओपनिंग सैलरी, वो 44,300 रुपये से स्टार्टिंग होती है, जो बढ़ते बढ़ते 1,42,400 रुपये तक आपको जो है ये सैलरी मिल पाती है। 44,300 रुपये के हिसाब से मंथ के एंड तक आपको बाय हैंड सैलरी इस पोस्ट पे जो है वो मिलना फ्रेंड्स शुरू हो जाती है। मैक्सिमम सैलरी आपकी 1,42,400 रुपये तक इस पोस्ट पर पहुंच जाती है, जो कि धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे जैसे आपको वर्क का एक्सपीरियंस आता जाता है, कार्य का अनुभव आता जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सरकारी नौकरी पाने की प्रक्रिया के बारे में, कि गवर्नमेंट नौकरी आप कैसे हासिल कर सकते हैं। यदि आप सांख्यिकी अधिकारी बनना चाहते हैं तो सांख्यिकी अधिकारी की नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसके बारे में चलिए अब समझते हैं, इस प्रोसेस को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस पोस्ट पर गवर्नमेंट नौकरी पाने के लिए आपको निम्न स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप जो कि आपको फॉलो करना है वो है, सबसे पहले आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा जारी होने वाली सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन चेक करते रहना चाहिए। यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की तरफ से सांख्यिकी अधिकारी स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती का नोटिफिकेशन RPSC की तरफ से निकाला जाता है। तो RPSC की जो वेबसाइट है उसका आपको टाइम टू टाइम विजिट करते रहना चाहिए। RPSC की वेबसाइट का नोटिफिकेशन चेक करते रहना चाहिए वेबसाइट पे जाके, और उसकी अच्छे से जानकारी आपको लेती रहनी चाहिए, क्योंकि सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती जो है वो RPSC की तरफ से ही निकाली जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने इस वीडियो में बताया है। दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है फ्रेंड्स, कि भर्ती परीक्षा के लिए आपको एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। इसमें आपकी मैथ, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड सब्जेक्ट आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। इस भर्ती परीक्षा में आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। इसमें आपको मैथ, स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ बनानी होती है। इन सब्जेक्टों पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमांड आपको बनानी होती है, तभी आप इस भर्ती परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। इसकी अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को पास आउट कर सकते हैं। तीसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना रहता है फ्रेंड्स वो है कि एक बार रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
जैसे ही फ्रेंड्स आप सांख्यिकी अधिकारी का रिटन एग्ज़ाम पास आउट कर लेते हैं तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है इंटरव्यू वाला पोर्शन, वो उसके लिए आपको जो है आपका कॉल लेटर आ जाता है, इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाता है। यहाँ आपकी व्यक्तिगत और ज्ञान की परख की जाती है। इंटरव्यू में आपकी व्यक्तिगत और ज्ञान का जो चेक है वो आपका किया जाता है, आपकी नॉलेज चेक की जाती है, आपका व्यक्तित्व जो है वो इसमें परखा जाता है, उसकी जांच की जाती है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है सांख्यिकी अधिकारी का, स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर का, उसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जिसमें आपके मैथ्स, आपकी रीजनिंग, आपकी जर्नल नॉलेज और आपके स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन सब्जेक्टों से जुड़े हुए आपसे पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। विभिन्न प्रैक्टिस सेटों को हल करते रहना चाहिए और आपको मॉक टेस्ट की भी अच्छे से तैयारी करते रहनी चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे आप एक अच्छे जो हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए पास आउट हो सकें और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करके अपना सांख्यिकी अधिकारी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए आगे क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पूरे प्रोसेस के बारे में इसमें बताया। तो दोस्तों यह थी कंप्लीट जानकारी राजस्थान में स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर सांख्यिकी अधिकारी बनने की कंप्लीट जानकारी। तो दोस्तों आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे आज के इस टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार का आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन आप हमसे पुटअप करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए इस कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर टाइप करके हमें भेजें। हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर आपको भेजेंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह की करियर मोटिवेट वीडियोज़ की जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।